इसरो की कामयाबी से इंडियन मिलिट्री की आईएसआर सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पर जंग के दौरान हमेशा वही मुल्क अपने ऑपरेशन ज़्यादा कामयाबी से कंडक्ट कर पाता है जिसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटल पिक्चर मौजूद होती है। सैटेलाइट्स की बदौलत इंडियन मिलिट्री को आईएसआर में पाकिस्तानी मिलिट्री पर एक फैसला कुन एज हासिल है। इधर पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम से उम्मीदें लगाना तो बिल्कुल बेकार है, इसलिए आईएसआर में इंडियन मिलिट्री के एज को कम करने के लिए पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और सैटेलाइट्स की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज भी दे। ये ज़रूरत हमें ले जाती है हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स की तरफ। सूडो सैटेलाइट्स हमारी ज़रूरत के ऐन मुताबिक हैं। ये 65,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर महीनों तक प्रवास कर सकते हैं। इन्हें लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें एक रवायती ड्रोन की तरह ही लॉन्च किया जा सकता है। इनका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर होता है। इस वक्त आप एयरबस का ज़ेफायर सूडो सैटेलाइट देख रहे हैं। ज़ेफायर 76,100 फीट की ऊंचाई पर लगातार 36 दिन तक मुसलसल प्रवास का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है। सूडो सैटेलाइट्स को एंगेजमेंट जोन में तेज़ी से डिप्लॉय किया जा सकता है और लॉस की सूरत में जल्दी से रिप्लेस भी। जिस ऊंचाई पर ये प्रवास करते हैं वहाँ ये सैम की पहुंच से दूर ही होते हैं। सिर्फ यही नहीं, सूडो सैटेलाइट्स को लियो सैटेलाइट्स को जैम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सूडो सैटेलाइट जैमर्स दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइंस में इंटरफेरेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि सूडो सैटेलाइट्स एक मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म है और इनकी तमाम सलाहियतों से सिर्फ उसी सूरत में फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर इन्हें एक ग्रुप में ऑपरेट किया जाए, जिस ग्रुप में कुछ आईएसआर का काम करेंगे, कुछ जैमिंग का और कुछ एंटी जैमिंग का। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? 2019 के दुबई एयर शो में पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनी इंटीग्रेटेड डायनामिक्स ने रिवील किया था कि वो 2 सूडो सैटेलाइट्स पर काम कर रही है, सोलारस और स्ट्रैटोस। सोलारस असल में सिविलियन यूज़ के लिए डेवलप किया गया है। इसकी पहली फ्लाइट 2018 में हुई थी। ये 33,000 फीट की ऊंचाई पर 4 दिन की एंड्योरेंस दे सकता है। आप इसे टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर समझ लें। कंपनी के मुताबिक स्ट्रैटोस एक ट्रू सूडो सैटेलाइट होगा जो 72,000 फीट की ऊंचाई पर 4 महीनों की एंड्योरेंस देने के काबिल होगा। स्ट्रैटोस अभी डेवलपमेंट में है, इसे मैच्योर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। असल में ये प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डायनामिक्स की तरफ से काफ़ी बोल्ड स्टेप है, क्योंकि सूडो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट के मिड फेस में है। आमतौर पर पाकिस्तान मिलिट्री प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और ये भी मुमकिन है कि अगर इंटीग्रेटेड डायनामिक्स ने सूडो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में अपनी वर्थ को साबित कर दिया तो मिलिट्री इस प्रोग्राम में दिलचस्पी लेने की बजाय नेस्टैप या नेस्कॉम में खुद का एक पैरेलल प्रोग्राम चलवा सकती है। लिहाजा इंटीग्रेटेड डायनामिक्स का ये प्रोग्राम इसकी किस्मत बदल सकता है अगर इसे पाकिस्तान मिलिट्री की बजाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया जाए। खास तौर पर अरब कंट्रीज इस वक्त डिफेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि स्ट्रैटोस प्रोग्राम के लिए किसी अरब कंट्री की पार्टनरशिप हासिल कर ली जाए। इससे ये प्रोग्राम तेज़ी से आगे भी बढ़ेगा और ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेटेड डायनामिक्स को एक कैपेबल डिफेंस कंपनी के तौर पर पहचाना जाएगा। इससे इनकी दूसरी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी और सबसे अहम बात, हो सकता है कि इससे पाकिस्तान मिलिट्री का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर पर एतमाद भी बढ़ जाए। यानी ये एक प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डायनामिक्स और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।